बिहार में जातिवाद का जो लंका है उसको जलाने प्रशांत किशोर आया है, इनको दर्द हो रहा है। 23 लाख का वैन वहाँ खड़ा कर दिया और उस पर जो है शौचालय करना प्रारंभ कर दिया। और जब मीडिया गया पूछने के लिए तो कहता है ये तो मेरी पर्सनल चीजें हैं। अब देख लो, तेजस्वी यादव लाखों का वैन में घूमते हैं, मछली खाते हैं, तब ये भाई साहब को दिक्कत नहीं होता है। आज तेजस्वी यादव एमओआई की बात करते हैं, अखिलेश यादव एमओआई की बात करते हैं, प्रशांत किशोर बिहार के बदलाव की बात कर रहा है, जय जय बिहार कर रहा है। थोड़ी है कि लालू बनेगा सीएम, उसके बाद उनका बेटा बनेगा सीएम। एक सीरियस बात, अभी ये बोल रहे थे कि जाति पाति नहीं करते प्रशांत किशोर, इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, राजा बोल गंगू तेली। तेली कौन है इस टाइम? प्रधानमंत्री तेली है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं बंदा? नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके प्रिंसिपल ऑफ न्यूज। जिस तरीके से बिहार की राजनीति एक के बाद एक नए नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक प्रशांत किशोर नाम के व्यक्ति हैं जो अभी जेल से छूटे। बीपीएससी के छात्रों के साथ उन्होंने आंदोलन करा और उसके बाद वो गिरफ्तार हो गए। फिलहाल अब जेल से छूटने के बाद उन्होंने एक यात्रा शुरू करने की सोची, जिसमें उन्होंने सरकार को एक अल्टीमेट दिया था कि मेरे साथ लगभग 1 लाख लोग जुड़ेंगे और बिहार बदलाव की यात्रा को सफल कराएंगे। जब वो मैदान में गए, जब उन्होंने जनता को संबोधन करा और देखा, उन्होंने अपने सामने की कुर्सियां खा ली, वहाँ पे मच्छर भी नहीं भिनक रहे थे। मतलब इस तरीके से वहाँ की उनकी बेइज्जती हुई। उन्होंने सरकार पे डाल दिया कि सरकार जो है ये जानबूझ के डर रही है हमसे और सरकार नहीं चाहती कि इतनी लंबी यात्रा हो। फिलहाल हमारे साथ बिहार के लोग जुड़े हुए हैं, कुछ इनसे जानेंगे कि प्रशांत किशोर का एक उभरता हुआ चेहरा है, क्या वो मुख्यमंत्री के दावेदार ठहरा दिए जाएंगे जिस तरीके से दिख रहा है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? रतन रंजन। आप बिहार में किस जगह से हैं? वैशाली जिला। जिस तरीके से प्रशांत किशोर की राजनीति देखी जा रही है, क्या लग रहा है मोड़ देंगे बिहार का? देखिए, प्रशांत किशोर जो ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कभी अमेरिका चुनाव में भी रणनीति तैयार किया है, मोदी जी के साथ भी उन्होंने मिलकर रणनीति तैयार किया है, बंगाल में ममता बनर्जी के साथ भी रणनीति तैयार किया है, यहाँ तक कि नीतीश कुमार के पार्टी में कुछ वर्षों पहले बहुत बड़े जिम्मेदारी पे थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी पे थे। तो प्रशांत किशोर की सोच जो है ना वो अच्छी है, लेकिन जो जगह है, जो बिहार में वो राजनीति करने गए हैं, वो कहीं ना कहीं जातिवाद का केंद्र है। आज जो उन्होंने पटना गांधी मैदान में रैलियां बुलाई थी, तो भाई साहब बिहार में दारू और मुर्गा पे लोग आते हैं, है ना? दारू और मुर्गा दीजिए, लोग आ जाएगा। तो इससे पहले मुकेश सहनी मुंबई से आया था और सारे बिहार से दारू मुर्गा पे लोगों को बुला के जो है कि गांधी मैदान भर दिया, नेता बन गया। तो देखिए, प्रशांत किशोर की जो सोच है ना, सोच जो विचारधारा, उसका मैं विरोध नहीं हूँ, वो विचारधारा उनके जगह पे अच्छी है ना? वो चाह रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो। उनका जो मुद्दा है, देखिए मुद्दा जो है बिहार को बदलाव लाना, बिहार को विकसित बनाना, बिहार से पलायन रोकना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें वो कितना सफल हो पाते हैं, जातिवाद का जो किला है उसको कैसे वो ढाएंगे। वो प्रशांत किशोर बहुत बड़े रणनीतिकार है, लेकिन उसकी विचारधारा भी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो एनडीए के साथ के मिल के काम करते तो वो उनके हित में होता। वो आरजेडी के खिलाफ के अलग है, कांग्रेस से अलग है। एक बात बताओ, आप कह रहे हो एनडीए के साथ मिलकर काम करते हैं, ये वही एनडीए है जिसने बीपीएससी के छात्रों पे लाठियां चलवाई और एनडीए का नेता तक नहीं, यहाँ तक कि नीतीश कुमार तक मिलने नहीं गए उन बीपीएससी के छात्रों से। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जानबूझ के एनडीए में नहीं जाना चाहते हो कि जो बेचारे हमारे बिहार के जो युवा हैं, वो जिन्होंने डंडे खाए, जिन्होंने लाठी खाई, उनके समर्थन में नहीं खड़े हो? नहीं, देखिए, अगर ये तो गलत है। अगर कहीं छात्र प्रदर्शन कर रहा है, उस पर लाठियां चार्ज हो रही है, तो सरकार को बेरहमी से काम आना चाहिए, उनके प्रति दया होनी चाहिए कि वो अपने हक के मांग के लिए है ना? वो कोई पत्थर नहीं चला रहे हैं, सरकार पे कोई आरोप नहीं लगा रहे, तो सरकार का एक प्रतिनिधि जाना चाहिए वहाँ पे, चाहे वो डीएम हो या कोई भी हो, कोई नेता जाके उनसे मिल के उनकी समस्याओं सुनना चाहिए, साँठ गांठ करके जो है कि लोगों को मनाना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर आप देख लीजिए, करीब 1-2 साल से गांव-गांव पैदल चल रहे हैं, धूप में, बारिश में, ठंड में, वो पैदल चल रहे हैं। ये नहीं कि तेजस्वी यादव की तरह हेलीकॉप्टर और गाड़ी और करोड़ों के गाड़ी में चल रहे हैं। प्रशांत किशोर पैदल चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक चेहरा बन सकते हैं बिहार में? कभी नहीं। क्यों? सुनिए, नहीं बन सकते ना, उसका पीछे रीजन है। बिहार राजनीति की जमीन है, ठीक है, और वहाँ कोई रणनीतिकार वाला और एक झटके में नहीं, राजनीति और रणनीति में फर्क होता है, ठीक है। तो बिहार का पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो बहुत ही बेहतर है। वो एक लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रहा है और इस चुनाव में कोई लीडर नया बन के उभरेगा। अब रही बात प्रशांत किशोर की, ये रणनीति बनाते हैं, ठीक है।
आप क्या सोचते हैं कि आप 5 दिन मेहनत करेंगे और बिहार की सत्ता में आ 5 दिन जाएंगे? मेहनत। एक बात बताइए, कहाँ मेहनत हो रहा है भाई साहब? अगर मेरे पास रणनीति बनाने की क्षमता है, अगर आपको मालूम है कि ये रास्ता सही जगह जाती है, उस रास्ता पे हम चलेंगे तो क्यों नहीं पहुंचेंगे? प्रशांत किशोर ने अमेरिका के चुनाव में अपना रणनीतिकार बनाया है, मोदी जी के साथ काम किया है, ममता बनर्जी के साथ किया, तमाम जो बड़े बड़े पार्टियां हैं वो प्रशांत किशोर से सुझाव लेकर चुनाव लड़े हैं। जब वो अगर वो चाहता है कि हम अपनी रणनीति हम अपने साथ लागू करें तो लोगों को दिक्कत हो रहा है। उन्होंने एनडीए को कहा है जिस तरीके से हम शादी करवाते हैं उस तरीके से हम श्राद्ध भी करवाते हैं, दिक्कत मत लो। देखिए सुनिए, सबसे बड़ी बात, अगर प्रशांत किशोर बिहार के सीएम बन गए या बिहार में कोई बड़ा पोस्ट मिल गया उनको, तो वही बनेंगे जैसे केजरीवाल जी यहाँ पे थे, समझे? मुख्यमंत्री। हाँ, उनसे बड़ा धोखेबाज और मुखौटिया कोई नहीं है। भाई साहब वो कह रहे हैं कि हम जेल किसके लिए गए? जेल आप बिहार में किस जगह से हैं? मैं गया से हूँ। गया वो यही तो कह रहे हैं कि गया से भी तो बहुत सारे नौजवान थे जिनको ऊपर लाठीचार्ज हुई, बीपीएससी के छात्र थे। सर मैं खुद पेपर दिया था, और जिस पेपर में बापू धाम जहाँ पे ये हुआ था ना, 12,000 स्टूडेंट बैठे हुए थे, समझे? उसी में मेरा भी पेपर कैंसिल हुआ था। और बोलिए तो मैं आपको दिखा दूँ। एक छात्र हमारे साथ में मौजूद हैं, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने ये एलिगेशन लगाए हैं एनडीए गवर्नमेंट पर कि बीपीएससी के छात्रों के लिए हम एक आवाज बन रहे हैं और उनके लिए हम जेल में गए हैं। वो तो कह रहे हैं आपके लिए जेल में गए हैं, दिक्कत क्यों ले रहे हो? फालतू की बातें थी सर। वहाँ पे हर एक चीज बताया जा रहा था। जो पेपर जहाँ पे लीक हुआ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मास्टर लोग जो भी थे वहाँ पे, टीचर्स थे, वो माइक में अनाउंसमेंट कर रहे थे कि किसी बच्चे को अगर पेपर में 5 मिनट 10 मिनट अगर 15 मिनट अगर देरी से मिल रहा है तो उतना समय दिया जाएगा। समय क्या दिया जाएगा? नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ थे वो, सीधा कह रहे हैं। ये तो सर नॉर्मलाइजेशन में आऊंगा, मगर वहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग अराजकता फैलाए जो आरजेडी के पार्टी से थे। वो लोग वहाँ पे हो हंगामा किए, तमाशा किए, लोगों का आकर के पेपर फाड़ दिए। देखिए सिंपल सी बात है, उनको बस राजनीति करनी थी। ये दोनों कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं वो एक उभरता हुआ चेहरा है बिहार के लिए। आप क्या मानते हो? देखिए सॉरी, ये धोखेबाज कह रहे हैं दोनों। सही बात है, बिल्कुल डेफिनेटली है, बिल्कुल धोखेबाज है। क्योंकि देखिए एक होता है कि आप जब बोर्ड अध्यक्ष रहे हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और पढ़ा लिखा व्यक्ति जब जाहिलियत वाली बातें करता है, देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट था नो डाउट, लेकिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट को उन्होंने जिस तरह से पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बना दिया और एकदम 23 लाख का वैन वहाँ खड़ा कर दिया और उस पर जो है शौचालय करना प्रारंभ कर दिया। और जब मीडिया गया पूछने के लिए तो कहता है ये तो मेरी पर्सनल चीजें हैं। अब देख लो, तेजस्वी यादव लाखों का वैन में घूमते हैं, मछली खाते हैं, तब ये भाई साहब को दिक्कत नहीं होता। अगर कोई एक विचारधारा से लेके आए बिहार को बदलने की बात कर रही है, क्या दिक्कत है भाई साहब? क्या अपोजिशन है। अरे वो घर घर पैदल, गांव पैदल चल रहा है, वो स्टूडेंट के साथ बैठा हुआ है प्रशांत किशोर, स्टूडेंट की आवाज उठा रहा है, इनको दिक्कत हो रहा है। स्टूडेंट के साथ धोखेबाजी है। मैं बताता हूँ कैसे। मैं दोनों चीज का बता रहा हूँ। देखिए नॉर्मलाइजेशन से सबसे ज्यादा विरोधी कौन है? जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है। नहीं, स्टूडेंट भी हैं। अगर मान के चलो मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन रात, और अगर मेरे को एक पेपर दिख रहा है कि आसान है और दूसरा पेपर मुश्किल डाल दिया जाएगा, और जो कि उन्हें पता है कि रोल नंबर के हिसाब से किसे पहले पेपर देना है और किसे आखिरी में पेपर देना है, तो सरकार की सेटिंग भी हो सकती है इसमें। आज तक जितने पेपर लीक हुए उसमें क्या कहेंगे? तो क्यों नहीं कहती एनडीए कुछ? प्रशांत किशोर ये तो कह रहे हैं कि एनडीए से हम इसीलिए तो नहीं मिल रहे। मैं आपसे सवाल पूछा हूँ। कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, ठीक है? मैं नॉर्मलाइजेशन पे था, पेपर लीक पे नहीं था। आपने गलत ढंग से लिया। अगर मैं इस एजुकेशन पॉलिसी के सख्त खिलाफ हूँ कि भैया एक लड़का 3 साल तैयारी कर रहा है और उसके आप 100 क्वेश्चन से उसके 5 साल की मेहनत का आप निर्णय निकाल देंगे, ये कैसे हो सकता है? लड़े तो है ना प्रशांत भाई साहब, आज बिहार में जातिवाद का जो लंका है उसको जलाने प्रशांत किशोर आया है, इनको दर्द हो रहा है। आज तेजस्वी यादव एमओआई की बात करते हैं, अखिलेश यादव एमओआई की बात करते हैं, प्रशांत किशोर बिहार के बदलाव की बात कर रहा है, जय जय बिहार कर रहा है। गलत है क्या बोलना? आज वो अपने झंडा में महात्मा गांधी का फोटो लेकर चल रहा है, कड़ा बिहार बदलेगा। आज बिहार में जो 10 लाख आदमी लोगों को मरवा दिए, अरे जातिवाद। अरे भाई देखिए हैदराबाद में, देखिए धर्म के नाम पे ये विभाजन क्यों हुआ इस देश का? जब यहाँ पे हिंदू मुसलमान एक साथ रह सकते थे तो विभाजन क्यों किया गया? और दूसरा आप जो नॉर्मलाइजेशन का जो बात बोल रहे थे ना, नॉर्मलाइजेशन सिर्फ बीपीएससी के एग्जाम में होने की बात नहीं हो रही थी। एसएससी जो सेंट्रल लेवल पे होती है, सेंट्रल लेवल पे जो एसएससी होती है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होती है।
समझे। प्रशांत किशोर के लोग कह रहे हैं कि आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे, चाहे भले ही आप बीपीएससी के छात्र हो या यूपीएससी के छात्र हो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि छात्रों की लड़ाई तो उन्होंने लड़ी प्रशांत। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आज कोई नेता अगर आया है छात्रों की लड़ाई लड़ने तो बहुत अच्छी बात है। आज तमाम बिहार के छात्र उनके साथ है। एक मिनट, अगर मुझे किसी पेपर को 2 बार देने का मौका मिल रहा है उसमें आपत्ति किस बात की भाई? नहीं, आप मैं किस बात की आपत्ति है? मैं अरे नहीं रुके, अरे स्टूडेंट नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। एक बात बताइए कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बाई चांस पेपर की सेटिंग में 10 क्वेश्चन ऐसे आए जो मैंने नहीं पढ़ा है, अगर मुझे दोबारा वो क्वेश्चन करने का मौका मिल रहा है तो मुझे आपत्ति किस बात की? मैं जहाँ 100 क्वेश्चन को आंसर दे रहा था, आज मुझे 200 क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं, मुझे तो डबल मिल रहा है, मेरी मेहनत का परिणाम मुझे मिलने जा रहा है, उसमें आपत्ति किस बात की है? मुझे ये समझा दो। आपत्ति किस बात की? एक बात बताओ, उन्होंने जो ये डायलॉग बोला प्रशासन को, सरकार को, एनडीए सरकार को, उन्होंने कहा कि मैं जिस तरीके से पूजा करवाना जानता हूँ उस तरीके से श्राद्ध करवाना भी जानता हूँ। बिल्कुल सही बात है। एक पंडित पूजा भी कराता है, शादी भी कराता है और श्राद्ध भी कराता है। तो प्रशांत किशोर में वो क्षमता है। अगर नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम कर सकता है, ममता बनर्जी के साथ मिलकर काम कर सकता है प्रशांत किशोर, मोदी जी के साथ काम किया है, अमेरिका में काम किया है चुनाव लड़ाने में, आज अगर वो बिहार की परिस्थिति को, भौगोलिक राजनीतिक परिस्थिति को समझ रहा है कि कैसे बिहार में बदलाव लाना है, कैसे बिहार से पलायन को रोकना है, तो ये अच्छी बात है। बिहार के लोगों को समर्थन करना चाहिए ऐसे विचारधारा को, प्रशांत किशोर की विचारधारा को। अगर प्रशांत किशोर अगर एनडीए के साथ मिलके आते हैं तो उनकी विचारधारा में 4 चांद लग जाएंगे। कह रहे हैं कि अमेरिका में भी समर्थन मिला है, मतलब एक इतना लिटरेट व्यक्ति जो इतना पढ़ा लिखा है, समझदार है, अमेरिका में सपोर्ट कर रहा है राजनीति में, तो क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर सही आदमी गलत आदमी है? प्रशांत किशोर ने बिहार में किसी नेता के साथ काम किया है? अरे लीजिए पूछ रहा हूं मैं। आप बिहार में किस जगह से हैं? अब मैं किस जिले से हैं आप बिहार में? मैं दिल्ली से हूँ। तो आपको तो पता ही नहीं होगा। जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा है वो प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर में अगर टैलेंट नहीं होता तो नीतीश कुमार ऐसे नहीं किसी को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, उपाध्यक्ष। भैया भारत में टैलेंट से कुछ होता है? हाँ बिल्कुल होता है। क्या होता है? राहुल गांधी का कौन सा टैलेंट है भाई कि वो भारत के अपोजिशन के लीडर बने हुए? अरे रुक जाइए ना, टैलेंट से क्या होता है? इंदिरा गांधी के पास क्या टैलेंट था कि भारत की प्राइम मिनिस्टर में? रुक जाइए, राहुल गांधी के बारे में नहीं सुनूंगा मैं। उससे बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा ना आज विश्व पटल में कोई नेता दिखा दो आप मुझे। उन्होंने कहा कि ऐसे कॉन्फिडेंस मैंने कन्हैया कुमार में भी भर दिया और वो क्या कहते हैं यात्रा निकाल रहा है बिहार में। भारत तो तेरे टुकड़े होंगे कि नारे लगाते हैं। देखो आप बार बार सीरियस नहीं होना पड़ता, मजाक भी करना पड़ा थोड़ा बहुत। सुनो, राहुल गांधी कम से कम भाई 100 इलेक्शन खेला बंदा, 10 भी नहीं जीता, मगर बंदे में कॉन्फिडेंस देखो आप, इससे प्रेरणा मिलती है लोगों को। अगर ईवीएम हैक नहीं करते तो जीत जाते। नहीं वो कहते हैं राहुल गांधी। भाई राहुल गांधी को आप क्यों बुरा बनाते हो? आप बंदा मीम दे रहा है बंदों को। सबसे जरूरत क्या है देश की? जनता खुश रहे। मोदी जी काम करते हैं, ठीक है भाई, खुशी तो चाहिए ना बंदों को। मुस्कान चेहरे पे कैसी आएगी व्यक्ति की? हमारा देश हैप्पी में पीछे है, खुशी में पीछे है, तो वो बढ़ा रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में कैसे आ गया भारत? नहीं प्रशांत किशोर नहीं भाई, प्रशांत किशोर बाद में आएंगे। राहुल गांधी का टॉपिक आपने उठाया है। कहाँ प्रशांत किशोर, कहाँ राजा घोष, कहाँ गंगू तेली, कहाँ प्रशांत किशोर, कहाँ राहुल गांधी? ये जाति बात क्यों कर रहे हैं? प्रशांत किशोर कर रहे हैं भाई। अब ये बिहार के तीनों क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर को मौका देना चाहिए, बिहार की जनता को समझना चाहिए उनकी भावना क्या है, उनकी क्या बोला तेली? हाँ? क्या बोला तेली? कहाँ राजा घोष, कहाँ गंगू तेली? प्रधानमंत्री तेली है देश का। मारूंगा ना, इतने जूते मारूंगा, सारा केजरीवाल का सिस्टम निकाल दूंगा। प्रशांत किशोर को गाली दिया, इतने जूते मारूंगा। बिहार के लोगों को मौका देना चाहिए, विचारधारा समझना चाहिए। अगर बंदा एक अच्छे सोच से आया है, क्या दिक्कत है भाई साहब? एक मौका दीजिए। जरूरी थोड़ी है कि लालू बनेगा सीएम, उसके बाद उनका बेटा बनेगा सीएम। एक सीरियस बात, अभी ये बोल रहे थे कि जाति पाति नहीं करते प्रशांत किशोर। इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया? राजा बोल गंगू तेली। तेली कौन है इस टाइम? प्रधानमंत्री तेली है। तो क्या बोलना चाह रहा है बंदा? अभी जाति को इंडिकेट नहीं कर रहे, वो एक मुहावरे को इंडिकेट कर रहे हो। मुहावरा कि गंगू तेली कौन था? ये अगर पढ़े होते इतिहास, इनको मालूम नहीं। पढ़े लिखे सुप्रीम कोर्ट में वकील है, वो ये कह रहे गंगू तेली को नहीं जानते क्या?
कौन नहीं जानता? तेली पर चले गए, है ना? गंगू देखिए तेली को, हमारा राजा था गंगू तेली, मैं भी तेली हूँ, और जिस तरह से अगर कहेगा तो 100 जूते मारूंगा सामने। जिस तरीके से आपने देखा कि लोगों ने प्रशांत किशोर के बारे में अलग अलग बातें रखी, उन्होंने कहा कि वो एक उभरता हुआ चेहरा भी है। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक मुखौटा है जो केजरीवाल की तरह एक चाल चल रहे हैं, केजरीवाल की तरह एक छल चल रहे हैं। फिलहाल बिहार की जनता क्या सोचते हो वो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगी, और बताएगी कि प्रशांत किशोर क्या सच्ची में उभरते हुए चेहरा है। फिलहाल आप देखते रहे प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।